आज रात जिंगजो का पहला नंबर का लड़का चुहुई जियांग परिवार में ठहरने वाला है। यारी, आज रात मैं जीतने वाली हूँ। जिंगजो के पहले नंबर के लड़के चुहुई का सबसे अच्छा मौका। यह बेवकूफ ठीक इसी वक्त गुम हो गया। जल्दी से ढूंढो। हल्के से, चुहुई को डर मत देना। अगर चुहुई को पता चल गया कि तेरी खुशबू वो जियांग्युए उस बेवकूफ ने बनाई है, तो हमारा जियांग परिवार कभी भी जियांगचेन के पहले नंबर के अमीर परिवार में शामिल नहीं हो पाएगा। जियांग्युए कहीं नहीं मिल रही। कहीं वह सच में चुहुई के कमरे में तो नहीं चली गई? ये तो चू यंग मास्टर का कमरा है। वो बेवकूफ यहाँ अंदर तो नहीं है ना? अंदर जाकर देख लो तो पता चल जाएगा। मिस, मैंने जियांग्युए को देखा। उसके अपने कमरे में। तुम कमरे में रहकर अच्छे से खुशबू नहीं बना रही। किसने तुम्हें इधर उधर भागने दिया? भागो तो सही। और भागो, अब क्यों नहीं भाग रही? तुम इसे देखो, अगर यह फिर से भागी तो तुम्हें पता है क्या होगा। मिस, उसने बहुत ज्यादा मारा। कोई बात नहीं, बस जियांग परिवार से भाग जाऊं। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूं। चुहुई, तुम ही हो अब मेरी एकमात्र उम्मीद। मिस, आपने मुझे चुहुई की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। आखिर करना क्या चाहती है? मैंने अभी चुहुई के साथ सोया है। मिस्टर चू, आपने हमारे जियांग परिवार को चुना अपने ठहरने के लिए। ये हमारे जियांग परिवार का सौभाग्य है। जियांग परिवार के मुखिया, आप बहुत मेहरबान हैं। मैं खुद भी मिस जियांगजिन की बड़ी प्रशंसक हूँ। आज यहाँ आने का मकसद यही था कि सबसे पहले मिस जियांग की नई बनी खुशबू पाऊं। अरे मिस्टर चू, आप तो हमारी जिन को बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। आगे से जो भी खुशबू चाहिए बस मुझे बताइए। मैं खुद हमारी जिन को आपके पास भेज दूंगी। मिस्टर चू, यह मैंने कल रात बनाई थी। कृपया इसे सूंघकर बताइए। यह खुशबू कल रात वाली खुशबू से इतनी मिलती क्यों है? भैया, गोदी में ले लो। कोई जरूरत नहीं, नौकरों को भेज दो। चू घर ही कर दे। श्री चू, ये मुझ की वजह है। मुझे इतने अच्छे मौके से हाथ धोना पड़ा। जब चू हुआई चला जाएगा तब देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। कल रात जो इत्र बनाने को कहा था, उसमें तुमने क्या मिलाया था? यूई यूई नहीं। दीदी, कैंची खतरनाक है, चेहरे पर चोट लग सकती है। पहले चू हुआई मेरे बनाए इत्र को ध्यान से सूंघता था, लेकिन इस बार उसने न तो देखा और नहीं सूंघा। क्या तुमने कुछ किया है? बोलो। बस करो। गुप्त नुस्खा नहीं मिला। उसे जिंदा रखने में अभी फायदा है। छोटी यूई, क्या दादा को याद आ रही है? पिताजी, इतने सालों से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ गुप्त नुस्खा अपनी असली पोती को ही देना चाहते हैं। अगर आप मुझे अपना नहीं मानते तो मैं भी आपके दत्तक पुत्र के रूप में अनादर करूंगा।
छोटी यूई। बोलो, गुप्त नुस्खा कहाँ है? अगर नहीं बताया तो तुम और तुम्हारे प्यारे दादा दोनों मर जाओगे। चाचा, यूई यूई को दर्द हो रहा है। उस दिन के बाद मैं सिर्फ 6 साल के बच्चे जैसी बन गई, क्योंकि सिर्फ तभी जब वे मुझे मूर्ख समझेंगे, मुझे जीने का मौका मिलेगा, तभी मैं दादा का बदला ले पाऊंगी। छोटी यूई, मत रो। चाचा जानता है तुम्हें दादा की याद आ रही है। बस तुम पारिवारिक गुप्त नुस्खा मुझे दे दो, मैं तुरंत तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, ठीक है? मजा आया, मजा आया। बच्चे ने गलती की तो चाचा को सजा देनी पड़ेगी। कोड़ा लाओ। अब अभी भी मजा आ रहा है? अब अभी भी मजा आ रहा है? ये चू हुआई की अंगूठी है तुम्हारे पास, यह कैसे हो सकता है? पापा, उसके चेहरे पर मारो ताकि ये चेहरा बचाकर चू हुआई को बहका न सके। जियांग परिवार के मुखिया, तुम क्या कर रहे हो? भैया, डर लग रहा है। श्री चू, आप वापस कैसे आ गए? श्री चू, यह हमारे घर की एक नौकरानी है, गलती की सजा दे रहे हैं। जल्दी श्रीचू को छोड़ दो। हुआ हुआ। भैया को देना। श्री चू, मुझे नहीं पता था कि यह मूर्ख इतनी बेईमानी से आपकी अंगूठी चुरा लेगी। मैं अभी इसे सजा देता हूँ। अंगूठी मैंने इसे दी थी। अच्छे से पहनो, खोना मत। हाँ, मैं पहले जा रहा हूं। मेरी अंगूठी संभाल कर रखना। हाँ। छोटी प्यारी, मेरे सामने। चूहुई को लुभाने की हिम्मत कर रही हो? लगता है मेरा पहला कदम सफल रहा। बॉस, मैंने तुम्हें जो चीज चेक करने को कहा था, नतीजा क्या है? रिपोर्ट बॉस। जियांग जिन ने आज आपको जो अगरबत्ती दी, वो कल रात आप पर लगी अगरबत्ती जैसी ही है। बस कल रात की अगरबत्ती में एक और चीज थी, गोनाडोट्रोपिन और रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग। सीधी बात करो। ये सुअरों के लिए इस्तेमाल होने वाला कामोत्तेजक है। बॉस, शांत हो जाओ। एक और जरूरी बात है, आपने जिस खुशबू को ट्रैक करने को कहा था, उसका सुराग मिला है। ये खुशबू बहुत नशीली है। नशा इसके अंदर के ड्रग से है, और हमने पाया कि आज की ये खुशबू, इसमें भी यही चीज है। हमें जांच करनी चाहिए। इन सालों में तस्करी की गई खुशबू क्या जियांग परिवार से जुड़ी है? तुम बहुत सरल सोच रहे हो। अगर कोई संबंध है भी, तो क्या वो मूर्ख की तरह तुम्हें बता देगा?
जब तक जियांग परिवार में कोई मूर्ख न हो। मूर्ख? बहुत मीठा है, चीनी जितना मीठा। मुझे नहीं लगता। गाड़ी तैयार करो, जियांग परिवार चलते हैं। जी। छोटी यू, तुम चाचा को सच बताओ, परसों रात तुम अगरबत्ती बना रही थी, अचानक गायब हो गई। क्या चूहुई को ढूंढने गई हो? यू, मुझे मिठाई चाहिए। मेरे सामने नाटक कर रही हो? डंडा लाओ। आज इस मूर्ख की टांग तोड़कर ही रहूंगा। पापा, चूहुई फिर आ गया। चूहुई? हाँ। वो 2 बार हमारे जियांग परिवार में आया है। ये तो दूसरे परिवारों के लिए भी मुश्किल से मिलने वाला मौका है। इस बार तुम्हें ये मौका जरूर पकड़ना चाहिए। हुयू पहनकर मेरे साथ चू साहब का स्वागत करने चलो। हाँ। दीदी, देखो मेरी हुईयू कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यूयू भी पहनेगी। यह यूयू के लिए है। जियांग परिवार की असली बेटी होने से क्या फायदा, हुईयू? फिर भी मेरी हो गई। मूर्ख। चू साहब 2 बार हमारे जियांग परिवार में पधारे हैं। जियांग परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जियांगजिन जी ने जो पहना है वह जियांग परिवार की हुई ही होगी। चू साहब की नजर बहुत तेज है। यह तो हमारे बुजुर्गों ने खुद डिजाइन की थी। दुनिया में सिर्फ एक ही है, यह बच्ची। बचपन से ही इस ड्रेस को पसंद करती थी। बुजुर्गों को यह प्यारी है। कहते थे कि शादी के वक्त पहनने के लिए रखेंगे। जियांग परिवार के मुखिया, मैं इस बार कल वाली लड़की को शुक्रिया कहने आया हूं। चू साहब, क्या आप जियांगयू से मिलने आए हैं? जियांगयू? वह भी जियांग क्यों है? वो तो अब जियांग परिवार में नहीं रहती। उसने गलती की थी, इसलिए हमने उसे भेज दिया। अरे हाँ। चू साहब, आप अंदर आकर चाय पीजिए। शायद हमारे नौकरों ने गलती से तोड़ दिया हो। क्या चीज? मुझे मिठाई चाहिए। यूयू को भूख लगी है। क्या यूयू के लिए मिठाई खरीदोगे? हिलना मत, जल्दी से सुरक्षा जाल लगाओ। जी। चालाक लोमड़ी चूहुई को फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे बाहर जाना है, मुझे मिठाई चाहिए। ठीक है, मैं अभी तुम्हें मिठाई खिलाने ले चलता हूँ। तो पहले तुम नीचे आओगी। वो बुरे लोग हैं। वो यूए को पकड़ने आ रहे हैं। यूए को दादाजी को ढूंढना है। क्या एक बार और दाव लगाना चाहोगे? यूए अच्छी बच्ची। भैया, यूए को मिठाई चाहिए। यूए अच्छी बच्ची।
कोई है? इसे नीचे खींच ले जाओ। युवे युवे, हाँ, तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़ गई सिर्फ मिठाई खाने के लिए? हाँ, युए युए को भूख लगी है। युए युए को बहुत सारी मिठाई चाहिए। क्या तुम्हारे जांग परिवार में नौकरों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है? श्रीजू, उसका दिमाग ठीक नहीं है। ये सारे चोट उसने खुद लगाई है। मैं अभी इसे ले जाता हूँ। आओ। युए युए डर गई। दीदी बहुत सख्त है। मिस जियांग, ऐसा क्यों लगता है कि युवे युवे तुमसे डरती है? ये कैसे हो सकता है? हालांकि वो एक नौकर है, लेकिन इन सालों में मैं ही उसकी देखभाल कर रही हूँ। युए युए, श्रीचू को छोड़ दो, ठीक है? छोड़ो, मैं ही इसे वापस ले जाता हूं। ये रजाई इसे रोज ढकने को मिलती है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये रोज कांपती रहती है। भैया, ये सब युए युए के खिलौने हैं। भैया और युए युए साथ खेलेंगे, ठीक है? ये सब तुम भी इत्र बनाती हो? हाँ। ओह, ये सब मेरे इस्तेमाल किए हुए हैं जिनकी मुझे जरूरत नहीं। छोटी युए ने कहा कि उसे पसंद है तो मैंने उसे दे दिया। उसमें कोई खास प्रतिभा नहीं है जो इत्र वो बनाती है। उसकी खुशबू कुछ खास नहीं होती। सच में? श्री चू, घर का भोजन तैयार है, हम चले। और इसके लिए नौकरों का खाना भी तैयार है, जल्द दिया जाएगा। मेरे लौटने तक। मत जाओ। छोटी युए, मत जाओ। हालांकि कहा जाता है हम जियांग परिवार हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते हैं, लेकिन ऊंच नीच का फर्क होता है। श्रीचू हमारे घर के मेहमान हैं, तुम एक नौकर हो। उन्हें इस तरह परेशान नहीं कर सकते। श्रीचू, जल्दी से इसे धक्का दो, वरना इसका पागलपन भड़क जाएगा और तुम्हें चोट पहुंचाएगा। हम्फ। मीठा, बिल्कुल चीनी जैसा मीठा। लगता है युवे युवे सच में नहीं चाहती कि मैं जाऊं। हाँ। बॉस को जबरदस्ती चूमा गया। उसके लिए 1 सेकंड का मौन। प्यारी सी, जब चू हुई चला जाएगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। लगता है युवे युवे वाकई बहुत डर गई है। अगर ऐसा है तो मेरे साथ रहो, ताकि कुछ लोग मैं फिर से युवे युवे को परेशान न करें। चलो मेरे साथ खाना खाने चलो। प्यारी सी पागल, देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी।
मैं तुम्हें मार दूंगी। खाओ। मिस जियांग का यह पोशाक रोशनी में और भी सुंदर लग रही है। श्रीचू वाकई बहुत विचारशील हैं। लगता है उन्हें अभी भी मेरी परवाह है। आ युए युए खाना क्यों नहीं खा रही? क्या उसे खाना पसंद नहीं है? दीदी के शरीर पर वह स्कर्ट, वह तो यूए यूए की है। लेकिन वे सब क्यों कहते हैं कि वह दीदी की है? बकवास मत बोलो। माफ करना श्रीचू, बच्चा है, समझदार नहीं है, बिना सोचे बोल गई। ओह, चूंकि यह स्कर्ट जियांग परिवार के बुजुर्ग ने अपनी पोती के लिए बुनी थी, तो युए युए ऐसा क्यों कह रही है? श्रीचू, आप गलत समझ रहे हैं। यह स्कर्ट वास्तव में दादाजी ने मुझे दी थी। छोटी युए को मैंने कुछ बार पहनने के लिए दी थी। इसलिए उसे लगा कि यह उसकी है। अरे, मौसम ठंडा हो गया है। हाँ, इस मौसम में एक अतिरिक्त कपड़ा जोड़ना चाहिए। मेरा मतलब है, युए युए का कंबल बहुत पतला है। चूंकि तुम लोग जियांग परिवार वाले ध्यान नहीं दे रहे, मैं अपने लोगों को अच्छी तरह से इंतजाम करूंगा। भैया, मत जाओ। युए युए अच्छी तरह से खाना खाओ, ये सारे झींगे खा लो। हाँ, खा लिया। वो एक पागल है, चुहुआई को क्या हक है? उस पर इतना ध्यान देने का। मालिक अभी चुहुआई जियांग युए पर इतना ध्यान दे रहा है। जल्दी से उससे गुप्त नुस्खा निकलवाओ। फिर पापा, अगर गुप्त नुस्खा नहीं निकाला गया तो यांग वाले डर किस बात का? वो एक पागल है, इंसानी बात समझती भी नहीं। जरूरी नहीं, लेकिन अगर तुम उसे चुहुआई से मिलने दोगे तो तुम्हारा हश्र खुद जानते हो। जी। चुहुआई, इतनी रात हो गई, क्या तुम आओगे? जियांग युए जी, इतनी रात तक नहीं सोए, किसका इंतजार कर रही हो? बॉस, आज मैं और जिनी ने जियांग घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। लेकिन जियांग घर के सीसीटीवी की व्यवस्था अजीब है, कुछ अहम जगहों पर कैमरे नहीं है। लगता है जानबूझकर कुछ छुपाया जा रहा है। जारी रखो, इस खेप पर नजर रखो। इस बार मैं पर्दे के पीछे के लोगों को बाहर निकालूंगा। समझ गया बॉस। जियांग जी के बारे में, वो मुख्य नौकर कुत्ता उसे अजीब नजरों से देखता है। मुझे पता है, जियांग घर का पानी मेरे सोच से भी गहरा है। लगता है इस पहेली को सुलझाने के लिए जियांग युए से शुरुआत करनी होगी। जियांग जी, आज रात क्या खाया? बॉस, जियांग जी ने रात को ज्यादा नहीं खाया, बस आधा कटोरा सूप पिया। रसोई वालों का कहना है कि उसे चिकने खाने पसंद नहीं। उसे चिकना खाना पसंद नहीं। वो डरती है कि जियांग वाले उसे जहर दे देंगे। तो एक पागल है, पर जीने की चाहत काफी है। जियांग जी को रात का खाना पसंद नहीं आया। जो घर के नीचे बावर्ची को बुलाओ, उसके लिए हल्का नाश्ता बनाए, हल्का फुल्का। मैं खुद लेकर जाऊंगा। हाँ, कैसे?
मेरा स्वागत नहीं है। तुम बाहर जाओ। यूयू को सोना है। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं। तुम खतरे से बचने की प्रतिक्रिया सामान्य लोगों से भी तेज हो। ये किसी पागल की तरह नहीं लगता। कहीं तुम पागल होने का नाटक तो नहीं कर रहे? नींद आ रही है, यूयू को सोना है। नींद आ रही है, यूयू को सोना है। ठीक है, तुम मुझे विरासत दे दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। नहीं तो नींद आ रही है, सोना है। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। मुझे पता है तुम पागल नहीं हो। बुजुर्ग ने तुम्हें जो विरासत दी है वो जियांग रूफेंग को भी नहीं पता। मैं अब तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। एक है विरासत, एक है जान। तुम एक चुनो। हम सोना है। अरे सोना है। ठीक है मिस जियांग यू, चूंकि तुम्हें अभिनय करना इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ एक और रोमांचक खेल खेलूंगा। मैं अभी तुम्हें लेना चाहता हूं। अगर तुम विरोध करोगी तो यह साबित होगा कि तुम पागल नहीं हो। मैं जियांग परिवार के मुखिया को बताऊंगा। तुमने उसे इतने समय से धोखा दिया है। देखते हैं वो तुम्हें कैसे सजा देता है। अगर तुम विरोध नहीं करोगी तो यह साबित होगा कि तुम सच में पागल हो। युवराज चू, ये हमारे जियांग परिवार का मामला है। पारिवारिक मामला। तुरंत लोगों को लेकर आओ मिस जियांग यू के कमरे में। तुम्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। तुम सच में नाटक कर रहे थे। लोगों को लेकर आओ, ले जाओ। आओ, बैठो। इस तरह के व्यक्ति के लिए अपने हाथों को चोट पहुंचाना इसके लायक नहीं। हाथ की कंघी की हानिकारक शक्ति पर्याप्त नहीं है। भविष्य में तुम इस चाकू से अपनी रक्षा करना। खुशबू, इत्र बनाना। यह गंध, यह यांग परिवार के उन सामानों का नमूना है। यूयू, यह खुशबू कहां से आई? भैया, यूए दर्द हो रहा है। डरो मत, भैया को बताओ। यह इत्र आखिर कहां से आया है? दीदी। कौन सी दीदी? जियांग जिन दीदी। दीदी ने कहा यह अच्छी चीज है, मुझे इसे इत्र में मिलाकर भैया को देना है। बेकार।
मैंने तुम्हें फॉर्मूला निकालने भेजा था और तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। जियांग युए का फॉर्मूला अभी तक नहीं मिला। अगर चू हुई उससे कुछ पता लगा लेता तो हमारा जियांग परिवार खत्म हो जाएगा। पापा, एक और मौका दो। मैं जियांग रूफेंग, मेरी बेटी को मारने की हिम्मत मत करो। तुम्हें इतनी हिम्मत है तो खुद क्यों नहीं जाते? बेटी पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? अगर जियांग युए वो छोटी प्यारी न होती, पागलपन का नाटक करती, तो आज यह हालत न होती। चू हुई को हम पर शक हो चुका है। हमारे इत्र बनाने और यांग परिवार की दवाओं को छिपाने के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना तुम लोग। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जियांग युए को मार दो। हाँ, सिर्फ मुर्दा ही हमेशा रहस्य रख सकता है। मालिक, बुरी खबर है। फिर क्या हुआ? जियांग युए साहिबा, वो चू हुई को समाधि स्थल ले गई है। धत, वो फिर क्या उल्टा सीधा कर रही है? चलो देखते हैं। दादा, युए युए आपको बहुत याद करती है। जियांग परिवार के पूर्व मुखिया क्या आपके दादा? जियांग हुआ है। हाँ दादा। लेकिन दादा, आप क्यों डिब्बे में सो रहे हैं? जियांग मुखिया, आपका आना बड़ा सही समय पर हुआ। इतनी रात गए जियांग युए आपको ऐसी जगह ले आई। आओ, जल्दी से चू साहब को आराम करने के लिए वापस ले जाओ। जरूरत नहीं। यूयू ने कहा कि जियांग परिवार के मुखिया उसके दादा हैं। लेकिन मुझे याद है, जियांग परिवार के मुखिया ने पहले कहा था, जियांग परिवार में सिर्फ जियांग जिन एक ही बेटी है ना? चू साहब, आप गलत समझ रहे हैं। पहले मेरे दादा उसके साथ अच्छे थे तो उसने उन्हें अपना असली दादा मान लिया। वह वास्तव में हमारे जियांग परिवार की नहीं है। हाँ चू साहब, इस बच्ची का दिमाग ठीक नहीं है। आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। छोटी यूयू, आओ, दादा की मूर्ति मुझे दे दो। यह हमारे जियांग परिवार की चीज है। नहीं, मैं तुम्हें दादा को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। मुझे उनकी रक्षा करनी है। बुरे लोग, तुम मेरे दादा को मुझे वापस दो। तुम फिर से मेरे दादा के साथ क्या करने वाले हो? बस करो। जियांग परिवार का मंदिर, तुम एक नौकर होकर यहां शोर मचा रहे हो। दादा, मैं देखना चाहता हूं तुम सच में पागल हो या नाटक कर रही हो। दादा। डरो मत, दर्द नहीं होगा जियांग हुआ। डरो मत, दर्द नहीं होगा। यूयू तुम्हें उठा लेगी। तुम्हें उठा लेगी। यूयू, अब और मत उठाओ। मैं तुम्हारे दादा को ठीक कर सकता हूं। एक बिल्कुल नई मूर्ति बना सकता हूं। तो पहले नीचे रख दो, ठीक है? हाँ। बहुत अच्छी बच्ची हो। आओ। जियांग परिवार के मुखिया, कितनी अच्छी संतान हो तुम। बाहर वालों के सामने अपने पिता की मूर्ति तोड़ने की हिम्मत करते हो। अगर यह बात फैल गई तो जिंगझोउ के व्यापारिक समाज में तुम्हारे बारे में क्या राय होगी, जो अपने पूर्वजों का भी सम्मान नहीं करता। चू साहब, मैंने ऐसा नहीं किया। बस हो गया। मैं तुम्हारी ये बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता। कल सुबह मेरे जागने से पहले मुझे जियांग परिवार के पूर्व मुखिया की मूर्ति को
वापस उसकी पुरानी हालत में देखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे जियांग परिवार को जियांग पूर्व मुखिया के साथ दफना दूंगा। हम्फ। जियांग युए, तुम असल में हो कौन? बॉस, जियांग परिवार में कुछ गड़बड़ है, तुम उन पर नजर रखो। जो परिवार के कनेक्शन का इस्तेमाल करके जियांग पूर्व मुखिया के बारे में जांच करो। क्या उन्होंने कभी किसी अनाथ को गोद दिया था? समझ गया। कल की घटना के लिए चुस साहब माफ कीजिएगा, लेकिन जियांग युए के घर से लोग आ चुके हैं उसे वापस ले जाने और देखभाल करने के लिए। जियांग युए को ले जाया गया है, मुझे क्यों नहीं बताया? चु साहब, ये जियांग युए के परिवार का मामला है, हमें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो एक नौकरानी थी, फिर भी उसने आपको परेशान कर दिया। ये हमारी गलती है। नौकरानी? कल जियांग परिवार के मंदिर के सामने जियांग युए का जियांग पूर्व मुखिया के प्रति प्यार, शायद तुम जियांग परिवार के इन लोगों से कहीं ज्यादा गहरा था। जियांग युए क्या सच में नौकरानी थी? चुस साहब, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। ये जियांग युए और जियांग परिवार के बीच डीएन टेस्ट की रिपोर्ट है। जियांग युए और जियांग परिवार का कोई भी रिश्ता नहीं है। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैंने आपको परेशान किया। यह रिपोर्ट मैं ले लेता हूं। मैं चुहुआई जिसे मैं चाहता हूं उसे अपने तरीके से ढूंढ लूंगा। बस उम्मीद है उस वक्त वो पूरी तरह से सही सलामत होगी। वाटरमार्क के पास खरोंच है। नकल बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अभी भी एक नकली है। सच में इन लोगों ने खूब पैसा खर्च किया है। यह रिपोर्ट झूठी है। जांच के नमूनों का स्रोत पता लगाओ। वे जितना मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं उतना ही साबित होता है कि इसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा है। हाँ बॉस, लेकिन जियांग परिवार की सुरक्षा बहुत सख्त है। क्या मैं पहले ही जांचूं? अब मिस जियांगू कहाँ है? उन्होंने इतनी मेहनत से यह नाटक किया है। क्या यह मुझे फंसाने के लिए नहीं है? अभी चेतावनी मत दो, मैं उनकी मर्जी के अनुसार चलूंगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यूं ही इंतजार करेंगे। जियांग परिवार में कुछ लोगों को घुसाओ। पहले नौकरों से शुरुआत करो। हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा बोल देते हैं। हाँ, कुछ मिलते ही मुझे सूचित करना। जी। कांटे की नोक से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भविष्य में आप अपने आप को बचाने के लिए मेरे चाकू का उपयोग करेंगे। युए, भूख लगी है? हाँ, युए को भूख लगी है, खाना चाहिए। ठीक है, आओ।
फॉर्मूला मुझे बताओ। ठीक है, खाना चाहिए। फॉर्मूला है। जल्दी बताओ। फॉर्मूला है। जल्दी आओ। फॉर्मूला है। आ कितना मीठा है। क्योंकि तुम बताने को तैयार नहीं हो। तो मैं तुम्हारे दादा की सबसे प्यारी चीज को नष्ट कर दूंगा। यूए को आग से डर लगता है। यूए डर गई। बूढ़ा और तुम दोनों बेकार हो। नहीं, उसे मार डालो। जियांग रूफेंग भी मुझे नहीं छोड़ेगा। आग। यूए डर गई। यूए को आग से डर लगता है। बड़ी बहन, अगर उसे मार दिया गया। साहब का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, हट जाओ। इसकी निगरानी करो, अगर आज भी नहीं दे पाई तो इसे नीचे भेज दो। इसके दादा से मिलने। हट जाओ। छोटी यू, तुम कैसी हो? चू हुआई आज जा रहा है। छोटी यू, अब और जोखिम नहीं ले सकते। अगर और इंतजार किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। ये रान, मेरी एक मदद करो। सभी कैंडी रैपर बिखेर दो। चू हुआई, वह नहीं जा सकता। श्री चू, जियांग परिवार में इन दिनों सच में सेवा में कमी रही। जियांग यूए भले ही जाना चाहती है, लेकिन मैं फिर भी आशा करता हूं कि जियांग परिवार के मुखिया जियांग यूए और उसके परिवार का ध्यान रखेंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है। जियांग यूए साहिबा मेरी नजर में हमेशा से अपनी बेटी जैसी रही है। कैंडी जितनी मीठी, यूए, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। प्यारी सी, चू हुआई को इतना याद कर रही है। लगता है आज तुम्हें मरना ही होगा। छोटी यू, तुम्हें जरूर भाग जाना चाहिए। श्री चू, जरूर नौकर सफाई कर रहे होंगे। तेज हवा है। श्री चू, गाड़ी तैयार है। आपके समय को और नहीं रोकेंगे। हाय। आज लगता है जाना नहीं हो पाएगा। बहुत शोर हो रहा है। यह कैंडी खाओ और चुप हो जाओ। जाकर इत्र बनाओ। कचरा और तुम सच में जोड़ी बन गए। चू हुआई, क्या तुम मेरे लिए रुकोगे? हिलना मत, अगला गोली तुम्हारे सिर को उड़ा देगी। श्री चू, आपने बिना किसी कारण के जिंगझो में गोली चलाई। क्या चू परिवार के मुखिया को यह पता है? मैं चू हुई जो करता हूं
कोई मुझे रोक नहीं सकता और नहीं कोई मुझे रोकने लायक है। हाँ हाँ हाँ। वह कहाँ है? श्री चू, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? भले ही आप जिंगझो के राजकुमार हों, लेकिन गिरफ्तारी के लिए सबूत तो चाहिए ही। मुझे अब आप पर शक है कि आपने उसे बंदी बनाकर प्रताड़ित किया है। श्री चू, हम जियांग युए को कैसे बंदी बना सकते हैं? उसे तो उसके परिवार वाले ले गए हैं। हाँ हाँ हाँ। मैंने कब जियांग युए का नाम लिया? मिस जियांग, आप खुद ही स्वीकार कर रही हैं। वुहाओ, जमीन पर पड़ी कैंडी के रैपर उठा लो। जिनई, जियांग परिवार को बंद कर दो। एक मक्खी भी बाहर नहीं जाने देना। जी। इसके अलावा मुझे जियांग परिवार का नक्शा लाओ। हर जगह अच्छी तरह जांच करो। आज चाहे जियांग परिवार को उल्टा ही क्यों न करना पड़े, मुझे उसे ढूंढना ही है। बॉस, हर जगह जांच कर ली गई है, कोई गुप्त कमरा या दीवार नहीं मिली। बॉस, नहीं मिला। श्री चू, क्या आप अभी भी जारी रखेंगे? क्या हम आपकी मदद करें? शायद वो फूलदान में छिपी हो। बिल्कुल, हमारा जियांग परिवार पारदर्शी है। यहाँ कोई गुप्त जगह नहीं है। यहां की लोड बेयरिंग वॉल की पोजीशन गलत है। पापा, बहुत सारे लोग हैं। क्या यह चू हुई है? आज जियांग जिन नहीं आया। लगता है जियांग परिवार को कंट्रोल कर लिया गया है। चू हुई, तुम्हें कब तक मुझे ढूंढने में लगेगा? चू हुई, क्या तुम हो? तुम कैसे? बड़ी बहन, कैसे हो? पास मत आना। जियांग दे, तुम अभी तक नहीं मरे हो। सच में, सबसे वफादार कुत्ता सबसे बेकार होता है। जियांग परिवार मुझे याद नहीं करता। तुम भी मुझे भूल गए हो। जियांग साहिबा, चूहे के हाथ कितने भी लंबे हो, वो जियांग परिवार तक नहीं पहुंच सकता जियांग परिवार के मामलों में दखल देने के लिए। जियांग, पुराने मालिक की दोस्ती के नाम पर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बस वसीयत मुझे दे दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। तुम सपने देख रहे हो। जियांग, अंदाजा लगाओ, तुम्हारे दादा की मौत कैसे हुई थी? तुम्हें लगता है वो जियांग क्या कोई अच्छा इंसान है? क्या तुम इसे पहचानते हो? ये जियांग रुफेंग ही था जिसने मुझे ये इस्तेमाल करने को कहा, तुम्हारे दादा की जान बचाने वाली दवा के बदले। तुम्हारी ये हालत तुम्हारे दादा की मौत से पहले की तरह ही है। तुम जियांग परिवार वाले हो। सच में आंखें भी अंधी हैं और दिल भी। लेकिन ये सब तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए। तुम्हारा दिल बहुत नरम क्यों होता है? जियांगड़े, मेरे दादा ने तुम पर एहसान किया था और तुमने उनके साथ ऐसा किया। मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम्हारे दादा ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था।
मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वो जियांग रुफेंग ने जो शर्त रखी बहुत आकर्षक थी। लेकिन ये कमीना वादे से मुकर गया, मुंह फेर लिया। ऐसे में तुम्हें बस वसीयत मुझे दे दो, मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा। तुम सपने देख रहे हो? यह मेरे दादा का पैसा है। तुम और जियांग रुफेंग एक पैसा भी नहीं पाओगे। तो फिर मुझे माफ नहीं करना, तुमने मुझे मजबूर किया। तुम सोच भी मत। निकालो। तुम। मैं जियांग को बताऊंगा। जियांग, डरो मत, मैं आ गया। जियांग युए, जियांग दे को तुमने मारा। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि उसने इंसान को मारा? इंसान मैंने मारा। कोई आपत्ति है? नहीं। थोड़ा दूध पी लो। जियांग परिवार के मुखिया जियांग युए, उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जो तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया? चू साहब, ये व्यक्ति जियांग दे ने पकड़ा था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे अभी पता चला, ये दुष्ट मेरी आंखों के सामने ऐसा करने की हिम्मत करता है। बॉस, हमने जांच कर ली है, जियांग रुफेंग को जियांग दे के आने की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और कोई सीधा सबूत नहीं है कि उसने जियांग युए को बांधा था। फिर भी जियांग दे की मौत जियांग परिवार में हुई। जियांग परिवार के मुखिया की भी बड़ी जिम्मेदारी है। चूंकि जियांग परिवार के मुखिया अक्षम है बुरे नौकरों को संभालने में, तो मैं ही इस मामले की सच्चाई जांचूंगा। यह तो होना ही चाहिए। हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे जो साहब आपकी जांच में। बस छोटी युए अभी बहुत कमजोर है, बेहतर होगा पहले किसी को उसे आराम करने के लिए ले जाने दो। भैया, मैं तुमसे विनती करती हूं, मत जाओ। बॉस, हमें उस माल के बारे में सुराग मिला है। पापा, यह मूर्ख हमेशा जुआई से चिपकी रहती है, कहीं वह कुछ गलत न बोल दे। गलत बोल दे, एक मूर्ख की बात पर कौन यकीन करेगा? लेकिन जुआई उस पर इतना भरोसा करता है। आज उसने जियांग युए के लिए हमें बंदूक से धमकाया। ये जियांग युए हमारे जियांग परिवार की है। वो जितना भी दबंग हो, क्या वो जबरदस्ती छीन सकता है? हाँ, मत भूलो, यांग परिवार का वो पागल
जियांग युए को बिल्कुल नहीं भूला है। तो तुम्हारा मतलब है वो जियांग युए को जाने नहीं देगा। जिनेर, आज रात यांग परिवार के लोगों को बुला लो। मैं चू हुई को दिखाना चाहता हूं, हाँ, जिसकी वो रक्षा कर रहा है, वो आखिर क्या चीज है। हाँ, जियांग परिवार के मुखिया ने बहुत छुपाया है। जिंगझू का राजकुमार इतने दिनों से यहाँ है, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। क्या आप अकेले मजे करना चाहते हैं? यांग भाई, मजाक कर रहे हैं। चू हुई उस पागल के लिए आया है। हमारे जियांग परिवार से इसका क्या लेना देना है? श्री यांग, एक बात है। मुझे नहीं पता कि इसे कहना चाहिए या नहीं। बोलो। कल रात चू हुई जियांग युए के कमरे में पूरी रात रहा। जियांग युए मेरी है। मैं देखता हूं कौन मुझसे छीनने की हिम्मत करता है। ये बदमाश। पापा, हम ऐसा कर रहे हैं, क्या यह सही है? जियांग युए के पास अभी भी गुप्त नुस्खा है। अगर यांग ये ने ज्यादा ही कर दिया। एक मूर्ख। मुझे बस उसका मुंह चाहिए जो बोल सके। हमें अभी चू हुई को रोकना है। बस उसे जियांग युए को देखने दो। और यांग ये का नाटक। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह एक ऐसी औरत को छुएगा जिसे एक पागल ने छू लिया हो? हाँ, वे कह रहे हैं कि तुमने उस चू हुई के साथ सोया। वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? तुम मुझे बताओ। मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अभी तक दर्द का एहसास है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, तुम अशुद्ध हो गई हो। मुझे शुद्ध जियांग युए चाहिए। नहीं, मुझे छोड़ दो। ओ, श्री चू, आप सही समय पर आए हैं। उस दक्षिणी माल के बारे में आगे की साझेदारी। मैंने एक नई योजना बनाई है। क्या आपको लगता है कि अब हमें जरूरत नहीं, बस आप नियमों के अनुसार काम करें। चू परिवार स्वाभाविक रूप से समर्थन करेगा। श्री चू, ये योजना हम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कुछ मिनट ही लगेंगे। जियांग परिवार के मुखिया, तुम्हारा शरीर गलियारे से भी चौड़ा है। श्री चू, मुझे लगता है कि ऊपर की चीजें आपकी आंखों को गंदा कर देंगी। मेरी आंखें, मेरा शरीर तुम्हारे बस की बात नहीं। बॉस यांग, लगता है तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। मैं आखिरी बार कहता हूं, हट जाओ। फिर भी बहुत गंदा है। मेरी छोटी युए गंदी नहीं हो सकती। उसे छोड़ दो। देखो, वो मेरे हाथ में है, एक कुत्ते की तरह। चू हुआई, वो सिर्फ मेरी हो सकती है। तुम लायक नहीं हो। तुम्हें 3 सेकंड दिए जाते हैं अंतिम शब्द कहने के लिए। श्री चू, मैं विनती करता हूं, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम उससे मत मांगो। जियांग युए मेरी है, वो मेरी है। तुम चुप रहो। श्री चू, मेरे बेटे को मानसिक समस्या है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। तुम उससे झगड़ा मत करो। बॉस, उसे मार डालो। यांग परिवार हमसे नफरत करेगा। जियांग रूफेंग को फायदा होगा। बेहतर है उसे नष्ट कर दो। यांग परिवार को नफरत करने दो। जियांग रूफेंग पर। तभी हम दक्षिण के सामान की जांच कर पाएंगे। अपने बेटे को संभालो, नहीं तो मुझे उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है। तुम ठीक हो? तुम ठीक समय पर आए। तुमने मेरे बेटे को अपना पैर रखने की जगह बनाने की योजना बनाई। बहुत अच्छा, यह बहुत अच्छी योजना है।
तुम्हें मुझे एक तार्किक व्याख्या देनी होगी। यांग भाई, मुझे नहीं पता था कि चू हुआई जियांग यूए के लिए इतना परेशान हो जाएगा। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चू हुआई वाकई बहुत ज्यादा कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए उपाय सोच रहा हूं। ऐसा करो, काम पूरा होने के बाद मैं जियांग यूए को तुम्हारे यांग परिवार में ब्याह दूंगा। तुम्हारे पास कोई उपाय है? चू हुई वहां, मैं पहले उस माल से उसे भगाता हूं, तुम हमला करना। काम पूरा होने के बाद हम दोनों का बकाया खत्म। श्री चू, मैं गारंटी देता हूं कि वो वापस नहीं आएगा। मैं तुम्हें आखिरी बार भरोसा दिखाता हूं, लेकिन अगर नाकाम रहे तो तुम्हारी बेटी और जियांग परिवार, मैं गारंटी देता हूं, उनका हाल चूहुई से भी बुरा होगा। हंस क्या रही हो? कोई भी तुम्हें परेशान कर सकता है। चूहुई, गुस्सा मत हो। बॉस, फैक्ट्री में सिर्फ साउथ का माल नहीं है, हमारा जासूस भी पकड़ा गया है। उन्होंने साफ कहा है कि आपको अकेले आना है। जिनी को सूचना दो, तुरंत एक्शन ले। जी। इस काम के खत्म होते ही मैं तुम्हें जिंगझो ले चलूंगा, फिर कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। पिछली बार तुमने चाकू अच्छा इस्तेमाल किया, अगली बार खुद को भी ऐसे ही बचाना याद रखना, समझी? हाँ। जियांग परिवार के मुखिया। श्री चू, आदेश दीजिए। जब तक मैं नहीं हूं, अगर जियांग यूए के बाल भी बाका हुआ, मैं तुम्हारे जियांग परिवार की एक एक छत गिरा दूंगा। अगर जियांग यूए को कुछ भी होता है तो मैं पूरे जियांग परिवार को उसके साथ भेज दूंगा। श्री चू, निश्चिंत रहें, जियांग यूए हमारे जियांग परिवार में पूरी तरह सुरक्षित है। नहीं, वह चला गया। यांग परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा। जियांग परिवार के ये लोग मुझे खा जाएंगे। चूहुई, भैया मत जाओ। मेरा इंतजार करो, जल्दी आता हूं। छोटी यूए, तुम क्या कर रही हो? श्रीचू के जरूरी काम में देरी करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम मर जाओ। श्रीचू, काम जरूरी है, आप जल्दी जाइए। छोटी यूए को आपकी बहुत याद आती है। हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। बॉस, समय कम है। श्री चू की जीत की कामना। प्यारी, अब चू हुई चला गया है। मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। क्या तुम उस बूढ़े को मिलने नहीं जाना चाहते? आज मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। मत हिलो, इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को मैंने बाहर से बंद कर दिया है। तुम मर जाओ। पागल, तुम अंदर कैसे आए? छोटी यू, मेरी छोटी यू, डरो मत, मैं आ गया हूं। तुम्हें उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी है। छोटी यू, सब मेरी गलती है। अगर मैं उसे जल्दी मार देता तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी उसे मारने वाला हूं।
पागल। पागल और बेवकूफ सच में जोड़ी है। मुझे यांग परिवार को बुलाना नहीं चाहिए था। धन्यवाद। छोटी यू, आखिरकार तुम्हें पता चल गया कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हूं। वो चू हुई कुछ भी नहीं है। देखो, तुम मरने वाले हो और वो चू हुई कहाँ है? चू हुई वाह। ये चू हुई की अंगूठी है। बहुत बुरा हुआ। तुम क्या हो? नहीं, तुम्हें भी मरना चाहिए। नहीं, मैं छोटी यू को किसी से प्यार करने नहीं दूंगा। नहीं, मैं छोटी यू को चोट नहीं पहुंचा सकता। नहीं नहीं, फिर कुछ नहीं मिलेगा। जो नहीं मिल सकता उसे नष्ट कर दो, है ना? छोटी यू, जल्दी भागो, दौड़ो। हीरान बहन, तुम जल्दी भागो। मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं कर सकता। यांग परिवार को क्या मेरा उतार है? आज कुछ ही हो रहा है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम जाओ। अच्छा, मेरा अनुमान सही था। जियांग परिवार में वाकई गद्दार है। जियांग रूफेंग, तुमने अपने पिता को मार डाला। अब तुम अपनी भतीजी को मारने जा रहे हो। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। तो तुम बूढ़े आदमी के आदमी हो, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जियांग रूफेंग ने गवाहों को मार डाला, लेकिन इसे साफ सुथरा तरीके से करना होगा। नहीं तो जब चू हुआई आएगा, वह पूरे जियांग परिवार को उजाड़ देगा। उन दोनों को एक साथ बंद कर दो, पेट्रोल डालो और आग लगाकर राख कर दो। भले ही चू हुआई के पास आसमान छूने की ताकत हो, लेकिन शव नहीं मिलेगा तो वो हमें दोषी नहीं ठहरा सकता। क्या यह जियांग जिन द्वारा पिछले साल बनाई गई खुशबू नहीं है? सुना है कि यह अब बंद हो चुकी है। उसके पास यह कैसे है? बॉस, बुरी खबर है। समाचारों में कहा गया है कि जियांग परिवार का पुराना घर आग लग गया है। जिनी, गाड़ी घुमाओ और गति बढ़ाओ। यीरान, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। यीरान दीदी। चू हुआई, यह आतिशबाजी काफी बड़ी है ना? तुम्हें इसे जरूर देखना चाहिए। अरे मेरी जान। अरे छोड़ो भी। इंसान ज्यादा जरूरी है या पैसा? जियांग परिवार के मुखिया कहां जा रहे हैं? पूरा परिवार प्रवास कर रहा है। चू हुआई, तुम्हारा क्या मतलब है? बिना अनुमति के घर में घुसना कानूनन गलत है। तुम लोगों ने जियांग युए को कहां छुपा रखा है? बॉस, जियांग युए जरूर वही है। चाबी कहां है? कौन सी चाबी? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, चाबी कहां है?
उठाओ। चू हुआई, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? क्या तुमने नहीं देखा? या मैं तुम्हारे आने के लायक नहीं हूं? लगता है मैं हार गया। आओ, उठो। माफ करना, मैं देर से आया। चिंता मत करो, जियांग परिवार के लोग हमारे द्वारा पकड़े जा चुके हैं। अब से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चू हुआई, धन्यवाद। धन्यवाद। भले ही तुम्हें पता था कि यह मेरी साजिश थी, तुम भी अंदर आने को तैयार हो। उठो। यीरान दीदी, उसकी चिंता मत करो, मैं जिनी को इंतजाम करने के लिए कहूंगा। चू हुई, बिना अनुमति के घर में घुसना और हमें बंदूक से धमकाना। क्या चू परिवार के लोग कानून को इतना तुच्छ समझते हैं? मुझे तो लगता है कानून को तुच्छ समझने वाला तुम हो। पहाड़ों में आग लगाना और हत्या करने की कोशिश करना। जियांग परिवार, वाकई बहुत अच्छे हो तुम लोग। वह छोटी प्यारी खुद गलती कर बैठी। आग भी तेज हवा के कारण लगी। अगर वह सच में मर भी गई तो यह उसकी अपनी गलती है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जियांग जिन साहिबा, खाना तो गलत खा सकते हो, लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। छोटी जिन, अगर तुम बोलना नहीं जानती तो मुझे तुम्हें गूंगा बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ। जियांग रुफेंग, इंसान, मैं ले जा रहा हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो चू परिवार में मुझसे मिल सकते हो, कभी भी तैयार हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आखिरकार मैं जियांग परिवार से इस खूनी पिंजरे से छुटकारा पा सकती हूं। श्री चू, घाव की जांच के लिए कपड़े हटाने होंगे। आओ, डरो मत, डॉक्टर को जांच करने दो। अच्छी बच्ची। ये पुराने घावों पर नए घाव हैं। कुछ घाव तो गलत इलाज से संक्रमित हो गए हैं। तुरंत दवा देनी होगी। डरो मत, ये डॉक्टर हैं। दर्द हो रहा है। यूए,
बहुत दर्द हो रहा है। दीदी ने कहा था अगर यूए अच्छी बच्ची बनी रहेगी तो यूए को नहीं मारेंगी। भैया, लेकिन यूए तो बहुत अच्छी बच्ची बनी रही। फिर भी इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब नहीं होगा। अब कभी नहीं होगा जब तक मैं हूं। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। बिजली गिर रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे तहखाने में जाना है। यू पहले हर बार बिजली गिरती थी, वे मुझे तहखाने में बंद कर देते थे। भैया, तहखाना अंधेरा और ठंडा था। यू डर लग रहा है। यह चू परिवार है। अब से तुम जहां चाहो जाओ। जाओ। बॉस, मैं ये अपमान नहीं सह सकता। मैडम का मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। जियांग परिवार के ये जानवर खत्म कर दो। हमारे पास जियांग परिवार पर सीधे जहर देने का सबूत नहीं है। चू परिवार को जियांगजो में काम करते समय सिर्फ जल्दबाजी में नहीं चलना चाहिए। क्या हम उन्हें बिना सजा के छोड़ देंगे? बॉस, कुछ तो बोलो। जियांग यू कैसी है? डॉक्टर ने कहा कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई है। अभी दवा लेकर सो गई है। वाओ। हाँ, जियांग परिवार को फोन करो। अब कार्रवाई होगी। जियांग परिवार को बताओ कि पिछली बार मेरे उत्पाद के लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं जियांग जिन को खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूं, माफी के तौर पर। बॉस, आप। मैं चाहता हूं कि वह हंसते हुए आए और रोते हुए जाए। बॉस, क्या आप सुनिश्चित हैं कि वे मिलने आएंगे? पिछली बार तो आपने जियांग परिवार से लगभग रिश्ते तोड़ ही दिए थे। जियांग जिन चाहे कितनी भी आपसे चिपकना चाहे, लेकिन उसे अपनी जान का ख्याल रखना होगा। सांप को बाहर निकालो। मुझे पता है कि ये सांप को बाहर निकालने की योजना है, लेकिन अगर ये सांप बाहर नहीं आया तो क्या हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? मूर्ख। जाग गई। अंदर आओ। बॉस, वह यह जो परिवार है, मैंने कहा था। अब से तुम जहां चाहो जाओ। कोई तुम्हें डांटेगा नहीं। यह सपना नहीं है। यह जिंगजो है। अब से यही तुम्हारा घर है। आओ। कैसा है? ताजी हवा में सांस लो। क्या थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? चुहुआई, माफ करना। दादा के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हूं। XIOUA, तुम अभी कहाँ हो? ये रंजी, मुझे चुहुआई ने चुघल ले जाया है। XIOUA, चुहुआई के तरीके जानूफेंग से भी ज्यादा क्रूर हैं। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसे बेवकूफ बना रही हो, मुझे डर है कि तुम सुरक्षित नहीं निकल पाओगी। चिंता मत करो ये रंजी, मैंने जियांग घर में इतना कष्ट सहा है, मुझे अब किस चीज से डर लगेगा। लेकिन ये रंजी, मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। उसकी रक्षा करो। पापा, चुहुआई ने मुझे भोज के लिए आमंत्रित किया है। क्या यह कोई चाल तो नहीं? वह क्या सच में उस छोटी सी नादान के प्यार में पागल हो गया है?
कि मुझे मारने के लिए उसकी मदद करेगा। नहीं, अगर उसे कुछ पता होता तो अभी जो घर के बॉडीगार्ड हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते, न कि एक शिष्टाचार भरा निमंत्रण पत्र। एक मूर्ख कितना महत्व रखती है, जो घर को हमेशा से फायदे चाहिए। ये कोई धोखे का भोज नहीं, ये तुम्हारी सीढ़ी है स्वर्ग की ओर। पापा, सुनो, वहां जाकर समझदारी से पेश आना। बस चुहुआई तुम्हारे प्रति अपनी राय बदल दे तो हमारा जियांग एक ही छलांग में ऊपर पहुंच जाएगा। भले ही कुछ अनहोनी हो जाए, तुम भी चुहुआई के निमंत्रण पर गए होगे। तब हम तुम्हारी जान के बदले जो घर से एक बड़ा न्याय मांगेंगे। सफलता या असफलता, हमारे जियांग घर को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। कौन सच में एक मूर्ख से प्यार करेगा? मेरे विचार में चुहुआई बस एक पल की सहानुभूति, बस खेल ही तो था। तुम हमारे जियांग परिवार की राजकुमारी हो। हमने तुम्हें 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम्हारी बारी है हमें वापस देने की। हमारे लिए अगर ऐसा है तो मैं चली। जब मैं चू की पत्नी बन जाऊंगी, सबसे पहले जिसे सबक सिखाऊंगी वो है जियांग यूए, वो मूर्ख। मैं उसे अपने पैरों पर गिराऊंगी। बहू, चाय पियो। भैया, श्रीमान चू, छोटी यूए को आपका स्नेह मिला, बाहर खेलने जाना है। छोटी यूए को बाहर खेलना है। उसे खेलने दो। तुम उसे बाहर घुमा लाओ, अच्छा रहेगा। यह तुम्हारे लिए है। छोटी यूए जो चाहे खरीद ले, कोई लिमिट नहीं। अच्छा अच्छा। शुक्रिया श्रीमान चू। यूए यूए, आ मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम बॉस, जियांग परिवार ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। हमारे बिछाए गए सारे कदम उन्होंने नाकाम कर दिए। ये है मौत को गले लगाकर जीवन पाना। जाल सिमटने का समय आ गया। इतनी बारीक योजना, लगता है चुहुआई वाकई मेहनत की है। हाँ, जियांग यूए तो बस एक मूर्ख है। चुहुआई ने बस खेल ही तो खेला था। मैं ही असली चुपत्नी हूं। सामान रखकर चले जाओ। मिस, श्रीमान चू जल्द ही आ रहे हैं, कृपया थोड़ी देर बैठिए। यह श्रीमान चू ने खास आपके लिए ढूंढा है। ध्यान आकर्षित करने वाली खुशबू। पास लाकर सूंघो। ठीक है, तुम जा सकते हो। चुहुआई, माफ करना, भले ही तुम्हें परेशानी में डाल दूं। मुझे दादा का बदला लेना है। नहीं, यह खुशबू ठीक नहीं है। तुम दीदी, बहुत दिनों बाद। बॉस, जियांग यू सफल हो गई है। स्थल को घेरने के लिए लोग भेजो। किसी को भी खबर लीक नहीं करने देना। तुम खुद लोगों को लेकर जाओ, यह सुनिश्चित करो जियांग यू की सुरक्षा का। जी, लेकिन बॉस, जियांग यू की चिंता करने के बजाय जियांग जिन की चिंता करो। अगर जियांग यू ने नियंत्रण खो दिया और सीधे उसे मार डाला तो जियांग परिवार को समझाना मुश्किल होगा।
जियांग परिवार। जियांग परिवार क्या चीज है? वे जियांग यू के कर्जदार हैं। अगर जियांग यू उनसे कर्ज नहीं मांगेगी तो मैं उसकी तरफ से मांगूंगा। दीदी जाग गई। जियांग यू, तुम पागल नहीं हो। तुम नाटक कर रही थी। अब पता चला? क्या थोड़ा देर नहीं हो गई? प्यारी, तुम तो बस मेरे जियांग परिवार की। एक कुतिया हो, मेरे सामने इस तरह आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं? जियांग जिन, तुम्हें पता है, तुम और तुम्हारे माता पिता जो कुछ भी आज पास है वह मेरी और मेरे दादा की जान की कीमत पर मिला है। बताओ, अगर चू हुआई को पता चले कि तुमने उसे कदम कदम पर धोखा दिया, इस्तेमाल किया, क्या वह अब भी तुम्हें अपनी जान की तरह बचाएगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दादा का बदला लेने के लिए। चाहे चू हुआई मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग यू, तुम सच में पागल हो गई हो। मुझे नहीं पता था तुम इतनी क्रूर हो। मैं क्रूर? जियांग जिन, मैंने तो बस इन 4 सालों में जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसका एक छोटा सा हिस्सा तुम पर वापस किया है। क्या तुम सहन नहीं कर पा रही? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? सूंघो। 3 सेकंड में बताओ इसमें कौन कौन से मसाले हैं। अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं नहीं पहचान पा रही। क्या आप देश के सर्वश्रेष्ठ इत्र निर्माता नहीं हैं? आपको यह सूंघ में क्यों नहीं आया? दीदी, झिझक मत दिखाओ। क्या आप मेरा अपमान कर रही हैं? इन सालों में जियांग परिवार के इत्र साफ तौर पर आपने ही बनाए थे। बताओ, आखिर चाहती क्या हो? डरो मत दीदी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। इन सालों में मैंने जियांग परिवार के लिए जो इत्र बनाए वो तुम कहाँ भेजते थे? बेचने के लिए भेजते थे। क्यों अब तक भी तुम सच बोलने को तैयार नहीं? ठीक है, यह मेरी माँ का हार है। तुम्हारे पास कैसे? यह तुम्हारी माँ का निजी हार है। मैं इसे ले आई। अंदाजा लगाओ, क्या मैं तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी तरह पकड़ लूंगी? मैं बताती हूँ, तुम्हारे वो इत्र हमने दवा तस्करों को बेच दिए थे। क्या वो जो परिवार द्वारा खोजे जा रहे तस्कर थे? हाँ। तुम्हारा जियांग परिवार सच में हर बुराई करता है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। क्या तुम मुझे जाने दोगी? प्लीज। मैं विनती करती हूँ। बिल्कुल, मैं न सिर्फ तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुम्हें निंग जियांग का फॉर्मूला भी बताऊंगी। तुम मुझे निंग जियांग का फॉर्मूला बताना चाहती हो? दीदी, पता है इन सालों में मैं रोज बगीचे में एक सफेद गुलाब क्यों तोड़ती थी? अब समझ आया। पहले तो तुम मुझे बताने को तैयार नहीं थी। अब क्यों बता रही हो? चुवाई, तुम्हारे जरूरी सबूत मैं तुम्हें सौंप रही हूं। वापस आ गए। मजा आया। क्या हुआ? तुम्हें पहले से पता है ना? सोचा नहीं था कि मैं भी इतनी बुनियादी गलती करूंगी। बैठो।
क्या मुझे आमंत्रित करने की जरूरत है? क्या तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, कब? पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था। क्या? तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा था। तुमने जियांग परिवार के सभी को धोखा दे दिया। लेकिन एक चीज छुप नहीं सकती, आंखें। एक मूर्ख की आंखें खाली होती हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में तलवारों की चमक है और गहरी नफरत। अगर तुम्हें पता था कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तो तुमने मुझे जियांग परिवार से बचाया क्यों? क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत दयनीय हूँ? या फिर मेरा नाटक देखकर तुम्हें मजा आता है? दयनीय। अगर मैं किसी पर दया करने वाला इंसान होता, तो आज यहां खड़ा नहीं होता। जिंगझो का राजकुमार। धोखे से सबसे ज्यादा नफरत है। माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ, अभी मुझे मत मारो, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत महत्वपूर्ण काम बाकी है। मैं अभी मर नहीं सकता। क्या तुम मुझसे इतना डरते हो? मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। क्या तुम गुस्सा नहीं हो? गुस्सा? मैं खुद पर गुस्सा हूं कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। तब तुम्हें इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। चुहुआई, मैं तुम्हारी हमदर्दी नहीं कर रहा, नहीं तुम पर दया। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत नीच हूं? बदला लेने के लिए मैंने खुद को भी दांव पर लगा दिया। तो क्या मैं नीच हूं? मैं और भी नीच हो सकता हूं। आगे से तुम सिर्फ मेरा ही इस्तेमाल करना, ठीक है? आगे से मैं तुम्हारे दादा की जगह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जन्मदिन मुबारक हो। मेरी युए हुए, तुमने क्या मन्नत मांगी? मेरी दादा लंबी उम्र पाए और हमेशा मेरे साथ रहें। अच्छा, रो लो। तुम्हें पहले ही रोना चाहिए था। आगे से मैं तुम्हारे पीछे हूं। युए युए, जब तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें बदला लेने के लिए साथ ले जाऊंगा, ठीक है? जियांग रूफेंग कई सालों से जियांग शहर में घुसा हुआ है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बिना ठोस सबूत के उसे हिलाना मुश्किल है। नतीजों की परवाह मत करो, बस यह सुनिश्चित करो कि मेरी यह तलवार तुम्हारे काम आए। चूहुआ, तुम इस दुनिया में दादा के अलावा मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हो। चिंता मत करो, मैंने सबूत जियांगजिन को दे दिए हैं। उसे छोड़ दो और उसे फॉर्मूला भी दे दिया। हाँ, तो तुम्हारे सबूत रास्ते में हैं। बस जियांग रूफेंग यह पुराना लोमड़ी पहले ही अंदाजा लगा चुका है कि मुझे जियांग परिवार पर शक है। क्या वह अभी भी वो सब करेगा? बिल्कुल। जियांगजिन इन सालों में हमेशा यह साबित करना चाहती है कि वह मुझसे बेहतर है, इसलिए मैंने उसे फॉर्मूला दे दिया। वह कभी नहीं मानेगी कि मैंने उसे दान में दिया है। वह जियांग रूफेंग को बताएगी।
यह सब उसने छीन लिया है, यह उसकी मेहनत है। और जियांग रूफेंग यह इंसान हालांकि बहुत चालाक है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वह है लालच। जियांग परिवार को और ऊपर ले जाने वाले फायदे के सामने उसकी थोड़ी सी सतर्कता कुछ भी नहीं है। यू तुमने सही चाल चली। मछली फंस गई है। पक्का ये इत्र तुमने बनाया है? बिल्कुल पापा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? आखिरी बार पूछता हूं, क्या ये फॉर्मूला जियांग यू ने तुम्हें दिया? क्या तुमने जियांग यू से डिनर पर मुलाकात की? पापा, मैं जू हुआ के साथ खाना खाने गई थी। मैंने जियांग यू को देखा तक नहीं। जियांग यू वह प्यारी सी लड़की, जरूर जू हुआ ने उसे छोड़ दिया होगा। छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये फॉर्मूला तुमने चुराया है या छीना है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सबसे पहले तुम्हारी खैर नहीं। मालिक, तो यांग परिवार वालों को अभी मत बताओ। जियांग परिवार के मुखिया जियांग रूफेंग, तुमने हम यांग परिवार का जो कर्ज चुकाया नहीं, अभी तक हिसाब नहीं हुआ। चू परिवार के जासूस हम दोनों पर नजर गड़ाए हुए हैं। पिछला लेन देन छोड़ो भी, मैं वादा करता हूं ये आखिरी बार है। बस तुम मेरी मदद करो, इस माल को बाहर भेजने में हम बड़ा मुनाफा कमाएंगे। तुम्हारे जियांग परिवार को तुम्हारे इत्र बनाने की जरूरत है। चलाने के लिए तुम जियांग परिवार को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाओगे। और हां, इस बार मुनाफा बांटने का हिस्सा 50 से 50 होगा। सोचकर मुझे बताना। लगता है यांग गोजियान को भी नहीं छोड़ा जा सकता। 2 बिंदुओं को एक लाइन में लाओ, शिकार पर निशाना लगाओ। हाँ, ऐसे ही गोली चलाओ। डरो मत, दिल से निशाना लगाओ, जारी रखो। महोदया, कृपया दया दिखाएं। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा कहा। बोनस दोगुना। वुहाओ, कैसा चल रहा है? चिंता मत करो बॉस, पहले ही खरीद लिया है। मैं कसम खाता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा पिजन एक कभी नहीं देखा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम यहां क्यों आए हो? रिपोर्ट बॉस, महोदया के दिए गए सूचना के मुताबिक हमें नई दवाओं का पता चल गया है। जिंगझू के दक्षिण पश्चिम में यह दवा एक दुर्लभ, भावनाओं और इच्छाओं को बढ़ाने वाला मादक पदार्थ है। पता लगाना मुश्किल, यांग परिवार का तस्करी का माल है। बहुत अच्छा, भाइयों को बता दो, छुट्टियां खत्म। इस बार मैं जियांग परिवार, यांग परिवार और उनके पीछे की ताकतों को भी बाहर निकालूंगा। जी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार नहीं। घर पर मेरा इंतजार करो। मैं जिनी को तुम्हारे साथ रहने के लिए कहूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। चिंता मत करो, अपनी तलवार पर भरोसा करो। मैं तुम्हें ऐसी बातें कहने नहीं दूंगा। तुम मेरी तलवार नहीं हो, तुम हो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, मैंने गलती की, अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा। याद रखो, अगर खतरा हो तो भाग जाना। जियांग परिवार का बदला तुमसे तुलना में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। दादा भी मुझे माफ कर देंगे। मुझे बस तुम चाहिए। सुरक्षित वापस आओ। चिंता मत करो, मैं संभल कर रहूंगा। यह मेरी नई बनाई हुई खुशबू है। इसमें ज्यादा ताकतवर नींद लाने वाला असर है। तुम इसे रख लो। मेरे वापस आने तक इंतजार करो। मैं तुमसे शादी करूंगा।
अरे देखो यह सुनहरा रंग कितना सुंदर है। अगर बेटी न होती तो क्या तुम इतना पैसा कमा पाते? ये तो बस शुरुआत है। जब ये डील पूरी हो जाएगी तो हमारा जियांग परिवार जियांगचेंग का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। मालिक, बुरी खबर है, चुवाई के लोग घुस आए हैं यांग प्रयोगशाला में। बुरा हुआ अगर वे लोग हमारा नाम बता दें। घबराओ मत, वहां 10 टन विस्फोटक दबे हैं। मैंने खासतौर पर चुहुआई और यांग परिवार के लिए तैयार किया था। तुम यांग परिवार को भी गायब करना चाहते हो क्या? जिसे भी राज पता है उसे मरना ही होगा, तभी हमारा जियांग परिवार सबसे सुरक्षित रहेगा। बीवी, तुम फिक्र मत करो, बॉस ठीक है। मुझे पता है, मुझे पता है। बस मैं खुद को रोक नहीं पा रही, चिंता हो रही है। दक्षिण पश्चिम उपनगर में भीषण विस्फोट हुआ। जो समूह के उत्तराधिकारी चुहुआई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, हालत गंभीर। बीवी, सब मेरी वजह से, सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तुम जियांग परिवार से कभी नहीं बिगड़ते। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मुझे गुस्सा आता है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। तुम किसी प्रयोगशाला में जाते ही नहीं। मेरे वापस आने तक इंतजार करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया, चुहुआई। वो आदमी कहाँ है? बिस्तर पर पड़ा मरीज कहाँ है? वो जा चुका है। क्यों मेरे साथ अच्छा करने वाले हर कोई मुझे छोड़ देता है? दादा भी, तुम भी। मैंने तुम सबको मार डाला, मैंने। चुहुआई, सच में तुम हो या तुम्हारी आत्मा? क्या तुम्हें मेरी चिंता है? मुझे देखने आए हो? युए, अगर तुम ऐसे ही छूती रही तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। सच में तुम हो? क्या तुम सच में नहीं मरे? तुम मेरे लिए इतने चिंतित हो, फिर खबरों में क्यों कहा गया कि तुम? वो खबर हमने जानबूझकर फैलाई थी, मैडम। यूएई के नशीले इत्र की वजह से इस बार हमने जियांग परिवार को जड़ से खत्म कर दिया। मुखिया यांग परिवार का था। वे 2 कर्मचारी जियांग परिवार के थे। सबूत पक्के हैं। हमें प्रयोगशाला के तहखाने में पूरे 10 टन विस्फोटक मिले। टाइमर यांग गोजियान के पास था। लगता है जियांग रूफिंग चाहता था कि हम यांग परिवार के साथ मर जाएं। मैडम के इत्र के बिना नतीजे भयानक होते। मैं ठीक हूं, तुमने चिंता की। चुहुआई, सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें भेजना नहीं चाहिए था इतने बड़े खतरे में। मेरे जैसा इंसान तुम्हारे लायक ही नहीं। तुम नबी होते तो भी मैं इस मामले की जांच करता, और अगर तुम्हारा इत्र न होता तो मैं मर चुका होता। तो तुमने भी मुझे बचाया। आगे से ऐसा मत कहना, सुना?
यूए यूए, हमें जाना चाहिए। समय हो गया। जियांग परिवार खत्म हो जाएगा। चुहुआई के मरते ही पूरा व्यापार जगत हमारी मुट्ठी में होगा। पापा और चु परिवार की वो मूर्ख लड़की, मैं उसे अपने पैरों पर झुकाकर कुत्ता बना दूंगी। फिर देखूंगी कौन हमारे जियांग परिवार को नीचा दिखाता है। शराब खत्म हो गई, कोई है? शराब घर से सबसे अच्छी रोमने कॉन्टी लेकर आओ। लोग कहाँ मर गए? बेकार के लोग। दोस्तों, शराब आ गई। जियांग यूए, सब मुझे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? मेरा यहाँ आना। तुम्हारी हैरानी है। तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया? जियांग यू, इन सालों में तुम सच में नाटक कर रही थी, खुद ही फंस गई। बढ़िया, मुझे कुछ घर जाकर तुम्हें लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? लगता है तुम जीने से थक गई हो। दीदी, मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला दिया था, काम आया? माफ करना, कुछ बुरे लोगों से निपटने में थोड़ा समय लग गया। चू हुआई, तुम नहीं मरे? ये क्या माजरा है? चाचा, यह तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। अगर मैंने उसे फॉर्मूला नहीं दिया होता तो तुम लोग इतनी जल्दी पकड़े नहीं जाते। चू हुआई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाता। अगर तुम लोगों ने यूयू के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, शायद यह दिन नहीं आता। लेकिन फिर भी नहीं। तुम्हारा जियांग परिवार बहुत बुरा है। जेल जाना तुम्हारी नियति थी। औरत, तुम बहुत नीच हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं जियांग रूफेंग, जिसने हमेशा वीरता दिखाई, आखिरकार अपनी ही बेटी के हाथों मर जाऊंगा। काम न करने वाला, सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाला मूर्ख। हाँ, मैं उसके झांसे में आ गया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मैं उससे कम कहाँ हूँ? बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी नजरों में सिर्फ उसके दादा की उपलब्धियां थीं। अभी सिर्फ यह औरत ही तुम्हें प्रभावित कर सकती है। मैंने तुम्हारे लिए इतने गंदे काम किए, क्या तुमने कभी मेरी तारीफ की? आज यह कदम तुमने मुझे मजबूर किया है। पापा, चूंकि तुम मुझे स्वीकार नहीं करते, तो अपने महत्वाकांक्षाओं के साथ नरक में जाओ। जियांग जिन, तुम क्या कर रही हो? वह तुम्हारे पिता हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? मेरा ऐसा कोई पिता नहीं है। तुम लोगों ने मुझे क्या समझा हुआ है? शादी का औजार, फायदे का सिक्का। जब मैंने तुमसे मदद मांगी, क्या तुमने एक बार भी सुना? और तुम माँ, तुम हमेशा कहती हो कि यही मेरी नियति है। लेकिन क्यों? 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 मेरी बेटी। जियांग रूफेंग, तुम सोचते हो कि तुम एक हीरो हो, लेकिन असल में तुम एक धूर्त और चालाक इंसान हो। तुम्हें पता है कि दादा ने जियांग परिवार तुम्हें क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारा चरित्र खराब है। आज की यह सारी घटना तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। छोटी युए, दूसरे चाचा ने गलती की, सच में गलती की। तुम मुझे माफ कर दो। याद है बचपन में मैं तुम्हें मिठाई खरीद कर देता था, सबसे बड़ी और मीठी वाली। तुम्हें पता है कि तुमने गलती की है। आज तुम्हारी मौत का दिन है। एक गोली से मार दो। यह उसके लिए बहुत आसान होगा। लोगों को बुलाओ। तुम क्या करने वाले हो?
जियांग युए, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? खुशबू अच्छी है। पता है क्यों? सिर्फ यहाँ की सफेद गुलाब इतनी खूबसूरत क्यों खिली है? यह इसलिए क्योंकि मैंने दादा की अस्थियां एक एक करके अपने हाथों से यहाँ बिखेरी थीं। दूसरे चाचा, तुम अपने आप को समर्पित बताते हो, लेकिन तुमने अपने ही पिता को मार डाला। अस्थियों को भी ठीक से नहीं रखा, मैंने उन्हें चुरा लिया और यहाँ दफनाया, जहाँ दादा अपने जीवन में सबसे प्यार से फूलों की देखभाल करते थे। दादा को सफाई बहुत पसंद थी। दादा, छोटी युए ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको पूरे 4 साल इंतजार करवाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसे आपके पास भेज रहा हूं। नहीं, छोटी युए। दूसरे चाचा, मुझसे मत बोलो, खुद नीचे जाओ और दादा से माफी मांगो। समाप्त। पानी, आग, मिट्टी, राजा, मंत्री, सहायक, गुलाब, सुगंध, बस एक और दवा की कमी है। गुलाब, जियांगजिन, अब से तुम यहीं रहोगी। हाँ, जियांग जिनको सफेद गुलाब पसंद है। ये सब मेरे हैं। धीरे चलो, लगभग पहुंच गए। टन टन। या जियांग दादा ने अपना हुनर तुम्हें सिखा दिया। जियांग परिवार नहीं रहा, पर विरासत जिंदा है। मुझे पता है, इत्र बनाने का तुम्हारा जुनून अब भी कायम है, इसलिए मैंने यह बनाया। युए युए, डरो मत, बस एक खरोंच है, इससे ये और भी अनोखा हो गया। मुझे यकीन है, तुम जियांग परिवार की इत्र कला को फिर से मशहूर करोगी। शुक्रिया कि तुम मेरी जिंदगी में आए। युए युए, क्या तुम मेरे साथ एक नए भविष्य की ओर चलोगी? जमीन ठंडी है, जल्दी से मुझे पहना दो।